20 नवंबर 1979 यानी इस्लामी तारीख का वो दिन जब काबा को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया गया। काबा पर पहला हमला अबरहा ने किया था, लेकिन काबा पर आखिरी हमला करने वाले खुद मुसलमान थे। आज से 46 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि खाने काबा के सहन को मुसलमानों की लाशों से पाट दिया गया। लाखों लोग बंदी बना लिए गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सऊदी अरब को मक्का में आर्मी उतारनी पड़ी। मस्जिदुल हराम की मीनारें तोप से उड़ा दी गई। काबा अमेरिका और फ्रांस की फौजों के हवाले कर दिया गया। लेकिन आखिर काबा पर हमला करने वाले ये मुसलमान कौन थे और सऊदी अरब ने उनके साथ क्या किया? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब दुनिया भर से हज करने आए लाखों मुसलमान फजर की नमाज के लिए मस्जिदुल हराम में मौजूद थे। इमाम ने जैसे ही सलाम फेरा, मस्जिद में मौजूद 500 लोगों का झुंड हथियार लेकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उन्होंने मस्जिद के इमाम को धक्का दिया और लाउड स्पीकर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तभी लाउड स्पीकर से एक आवाज आई, हम सब के पेशवा जालिमों के दुश्मन इमाम मेहंदी तशरीफ ला चुके हैं। ये आवाज जुहैमान अल-उताइबी की थी, जो इन लड़ाकों का नेतृत्व कर रहा था। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ था। ये इतिहास में पहली बार था जब मस्जिदुल हराम में इबादत थम सी गई थी। तभी पीछे से एक शख्स के चलने की आवाज सुनाई दी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहंदी का दावा करने वाला मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था। वो जैसे ही मिंबर के पास आया, उसके गिरोह के लोग उसके सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो गए। हाजियों को आदेश दिया गया कि वो इमाम मेहंदी की इताअत करेंगे। सऊदी अरब के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक संकट था। दुनिया भर से हज करने आए लाखों लोग काबा में कैद होकर रह गए थे। बागियों ने मस्जिद के दरवाजों को जंजीरों में जकड़ दिया था, इसलिए बाहर से आना किसी का लगभग नामुमकिन था। हर दरवाजे पर स्नाइपर तैनात थे। हर मीनार और हर खिड़की पर ऑटोमेटेड गन मशीनें तैनात कर दी गई थी। जो कोई भी विद्रोहियों का मुकाबला करने की कोशिश करता, उसे सीधे गोली मार दी जाती। मस्जिद के अंदर क्या हो रहा था, इसकी खबर खुद सऊदी अरब को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में सऊदी अरब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो इस संकट से बाहर कैसे निकले। सऊदी अरब ने बगावत के डर से न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि इस मुहासरे से जुड़ी खबर बाहर न जाने पाए। मस्जिदुल हरम में हथियार का पहुंचना ही सऊदी अरब की सबसे बड़ी नाकामी थी। इमाम मेहंदी का दावा करने वाले मोहम्मद अल कहतानी और उसके समर्थक ताबूत और चादरों में हथियार छिपा कर ले गए थे। इस हमले की अगुवाई करने वाला जुहैमान अल-उताइबी अरब का एक जाहिल बद्दू था, जिसने इमाम मेहंदी की परिकल्पना रची थी। उस जुहैमान का मानना था कि अरब के हुक्मरान इस्लाम के बुनियादी उसूलों से हट चुके हैं। वो दौलत और सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए इमाम मेहंदी तशरीफ लाए हैं। जुहैमान के यही वो विचार थे जिनके दम पर उसने सऊदी अरब का तख्ता पलट करने की साजिश रच डाली थी। उसने जिस मोहम्मद अल कहतानी को इमाम मेहंदी घोषित किया था, वो उसका सगा बहनोई था। जुहैमान के बाप दादा खुद इब्ने सऊद के साथ काम कर चुके थे और उसने खुद सालों तक सऊदी अरब के नेशनल गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। मस्जिदुल हरम में जिन 500 लोगों ने हमला किया, उन्हें ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि जुहैमान अल-उताइबी था। इस बगावत के पीछे एक और बड़ी वजह थी, और वो थी 1979 की ईरानी क्रांति। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में शाही निजाम के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो चुका था और सऊदी अरब भी उससे अछूता नहीं रहा। 1979 में होने वाली ये बगावत उसी से प्रभावित थी। जुहैमान खुद इस शाही निजाम के विरुद्ध सालों से काम कर रहा था। जुहैमान ने काबा के अंदर लाखों लोगों को कैद कर रखा था, लेकिन उन्हें ज्यादा लंबे समय तक कैद करके रखना आसान नहीं था। जब लोग भूख और प्यास से मरने लगे, तो मजबूरी में बहुत से लोगों को छोड़ना पड़ा। उनके बाहर निकलने के साथ ही ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हर तरफ से सऊदी अरब पर दबाव बनने लगा। काबा के अंदर कैद ये लोग किसी एक देश से नहीं थे, बल्कि इसमें 100 से अधिक देशों के लोग शामिल थे और हर देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहता था। सऊदी अरब के लिए परेशानी की बात ये थी कि काबा हुर्मत वाली जगह थी। ये वो जगह थी जहां पर नबी करीम ने खूनेजी से मना किया था। ऐसे में मस्जिदुल हरम में फौजी कार्रवाई के आदेश देना पूरी दुनिया के मुसलमानों को सऊदी के खिलाफ कर सकता था। ऐसे में वहां की सत्ता पर बैठे शाह खालिद ने सऊदी अरब के उलमाओं से हमले की इजाजत मांगी,
ताकि काबा पर कब्जा करने वालों का मुकाबला किया जा सके। जैसे ही उलमाओं ने फतवा दिया, सऊदी अरब ने ताबड़तोड़ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब का एक भी फौजी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाया। सऊदी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए फौजियों को मस्जिद में उतारने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया। अभी ये जंग चल ही रही थी कि जुहैमान और उसके साथियों ने सरकार से मांग करनी शुरू कर दी कि अगर सऊदी अरब इन लाखों लोगों की सलामती चाहता है तो उसे पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध खत्म करने होंगे और हर उस कानून को खत्म करना होगा जो अमेरिका और यूरोप को देखकर बनाए गए हैं। जुहैमान की एक मांग ये भी थी कि सऊदी अरब टीवी के प्रसारण और उसे देखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दे, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। लाख कोशिशों के बाद भी सऊदी अरब ये नहीं समझ पाया था कि आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने मक्का को अपने कब्जे में लिया है। एक डर ये भी था कि कहीं ये विदेशी साजिश तो नहीं। एक हफ्ते के बाद भी काबा विद्रोहियों के कब्जे में था। सऊदी अरब इतना तो समझ गया था कि वो डायरेक्ट फौजी कार्रवाई के जरिए मस्जिद को आजाद नहीं करवा सकता और न ही मस्जिद पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से अंदर मौजूद हाजियों की जान खतरे में पड़ सकती है। पहले ही मस्जिद के अंदर जाने की कोशिशों में उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके थे। ऐसे में सऊदी अरब ने अमेरिका, फ्रांस और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और वो प्लान था ऑपरेशन अजमते हरम। ये पहली बार था कि जब मक्का की हिफाजत के लिए अमेरिका और फ्रांस एक साथ काम कर रहे थे। अमेरिका की सैटेलाइट इमेजिंग तकनीक की मदद से सऊदी अरब को जमीन के नीचे छुपी सुरंगों का पता चला। फ्रांस की खुफिया एजेंसी GIGN के कमांडर भी सऊदी फौज को ट्रेनिंग देने और अपनी तकनीक साझा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम हरम शरीफ की सरहदों में दाखिल नहीं हो सकता है। ऐसे में फ्रेंच कमांडो को पहले कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया गया, उसके बाद ही उन्हें कार्रवाई करने की इजाजत दी गई। काबा पिछले 14 दिनों से आतंकवादियों के कब्जे में था। फ्रांस और सऊदी गार्ड ने मुश्तरका कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मस्जिद में बेहोशी की गैस छोड़ी गई। जैसे ही गैस मस्जिद में फैली, लोग बेहोश होने लगे और तभी शुरू हुआ ऑपरेशन तहरीरुल हरम। इससे पहले दुश्मन संभल पाता, सऊदी अरब की फौज ने दूसरी तरफ से मस्जिद की दीवारों में छेद करके हमले शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में सऊदी फौज ने मस्जिद में घुसने में सफलता हासिल कर ली और कुछ ही घंटों में मस्जिद का एक हिस्सा आजाद करवा लिया गया। जुहैमान और उसके साथी लगातार हाजियों और फौजियों पर हमला कर रहे थे। पूरा हरम लाश और धुएं से पट चुका था। हर तरफ से गोलियों और चीखने की आवाजें आ रही थी। सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक आई एक खबर ने पूरा माहौल बदल दिया। इमाम मेहदी का दावा करने वाला मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी मारा जा चुका था। इस खबर के आने के बाद हमलावरों के हौसले टूटने लगे। सऊदी फौज के लिए ये सुनहरा मौका था। उन्होंने तुरंत मस्जिद के तहखानों में टायर जलाकर छोड़ दिए। मस्जिद के एक हिस्से में करंट दौड़ा दिया गया ताकि विद्रोही बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं, और ऐसा हुआ भी। मोहम्मद अल कहतानी की मौत के थोड़े समय बाद ही बाकी बचे लोगों ने सरेंडर कर दिया। ये संघर्ष 15 दिन चला और 15 दिनों तक खाना काबा का तवाफ बंद रहा। सऊदी सरकार ने विद्रोहियों पर बगावत, आतंकवाद और मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह की बेहुरमती का मुकदमा चलाकर उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया। इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये घटना सऊदी अरब के इतिहास की सबसे भयावह घटना थी, जब मुसलमानों की आस्था का केंद्र रहे काबा को 15 दिनों तक मुसलमानों के खून से लाल कर दिया गया। कहा जाता है कि इस हमले में कुछ भारतीय हाजी भी शहीद हुए, जिनके बारे में आज तक खुलासा नहीं किया गया। अगर आप उस वक्त मक्का में होते तो अपनी जान बचाते या काबा की हिफाजत करते? नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुभान अल्लाह, वीडियो बहुत अच्छी माशाल्लाह। अगर हमारे इस चैनल की इस्लामिक वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर।